हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पामिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। यह एक अधिकारी की हथेली है। वर्तमान में इनकी उम्र 40 वर्ष है। तो आज हम इन्हीं की हथेली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी हथेली में कौन कौन से शुभ अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ हम इनके प्रश्नों को भी देखेंगे और संबंधित उपाय रेमेडी पर भी चर्चा करेंगे। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा बुध क्षेत्र से उठकर सीधे गुरु पर्वत तक आती हुई आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ जब आप इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा बिल्कुल एकांकी रूप में आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इससे कोई भी शाखा निकलकर आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। जब हृदय रेखा एकांकी रूप में होती है तो व्यक्ति का स्वभाव भी बिल्कुल एकांत प्रिय हो जाता है। ऐसे लोग अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अकेले ऐसे लोग घूमना फिरना भी अकेले ही पसंद करते हैं। ऐसे लोग के अत्यधिक मित्र भी नहीं होते हैं। वास्तव में हम यूँ कहें तो ऐसे लोगों को ना तो मृतता पर विश्वास होती है, ना ही प्रेम संबंधों में ज़्यादा आकांक्षाएं होती है। ऐसे लोग पूर्णतः अपना जीवन अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। प्रेम के प्रति भी ऐसे लोगों का जरा स्वभाव निरुत्साही होता है, विशेष रुचि नहीं होती है। तो कुल मिलाकर इनकी हृदय रेखा में यह जरा आप इसे हर लोगों की अपनी अपनी स्वभाव होती है। अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। सभी लोगों की अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको सीधे चंद्र पर्वत तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से आप देखें, वास्तव में मस्तिष्क रेखा इसी प्रकार की उत्तम मानी गई है। यह रेखा आप देखेंगे ना तो अत्यधिक लंबी और ना ही अत्यधिक छोटी आपको दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ यह आप देखें चंद्र क्षेत्र पर ढलाव की स्थिति भी नहीं देखी जाएगी इनकी हथेली में। साथ ही आप देखेंगे तो हृदय रेखा बिल्कुल गहरी अवस्था में, काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको हृदय रेखा, माफ़ कीजिएगा, मस्तिष्क रेखा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जब आप गौर से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर आपको इस प्रकार से एक से अधिक कई त्रिभुज की आकृति बनती हुई इस प्रकार से, मैं स्पष्ट रूप से बना नहीं पा रहा हूँ, आप देखें आपके समझने के लिए। जब आप इन स्थानों पर आप देखेंगे गौर से तो आपको स्पष्ट रूप से एक से अधिक त्रिभुज की आकृति बनती हुई इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। यह निश्चित ही इस बात का संकेत करती है कि व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता से काफ़ी धन, यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर यह पाएगा। अपनी मानसिक परिश्रम से ऐसे लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं। वहीं जब बुध की स्थिति अच्छी हो तो निश्चित ही ऐसे लोग बौद्धिक रूप से काफ़ी बलवान होते हैं। ऐसे लोग बौद्धिक श्रम भी करना अच्छा पसंद करते हैं। कुल मिलाकर यह इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों में मानसिक स्थिति काफ़ी सुंदर होती है। बुद्धि का पूर्ण रूपेण ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छी कूटनीतिज्ञ भी हो सकते हैं ऐसे लोग। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। वहीं हम जब जीवन रेखा की बात करेंगे तो जीवन रेखा आपको सामान्य तौर पर इस स्थान से काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर जरा दोषपूर्ण आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस स्थान पर जरा स्वास्थ्य हानि अवश्य होगी, किंतु यह काफ़ी विलम्ब में है। जीवन के लगभग 72वें वर्ष को यह दर्शाता है। किंतु उससे पूर्व आप जब इनकी जीवन रेखा को देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी या कोई दोष नहीं देखने को मिलेगी। तो आयु रेखा काफ़ी सुंदर है इनकी हथेली में। वहीं जब भाग्य रेखा की हम बात करेंगे तो भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठकर इस प्रकार से आप देखें तीसवें वर्ष में यह जरा भिन्न होकर
आगे बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जब आप इनके अंतिम सिरे पर देखेंगे तो इस प्रकार से कई भाग्य रेखा के सहयोगी रेखा देखने को मिलेगी शनि पर्वत पर। साथ ही साथ जब आप और गौर से देखेंगे तो चंद्र क्षेत्र से इस प्रकार से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा की सहायक रेखा बनकर आपको आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार से यह रेखा को देखें। इस प्रकार से ये इनकी भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। कारण आप जानेंगे कि भाग्य रेखा जब भी भाग्य रेखा को कोई सहयोगी रेखा आकर स्पर्श कर ले या हथेली में दो दो भाग्य रेखा हो तो निश्चित ही व्यक्ति ऐसे ही भाग्यशाली कहलाता है। ऐसे लोगों को भाग्य का पूर्ण साथ मिलता है। ऐसे लोग बाल्यावस्था से ही काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों के जन्म के पश्चात पिता का भी मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, धन बढ़ता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी मानी गई है। आप देखिए, जब भी कोई भाग्य रेखा में सहयोगी रेखा आकर स्पर्श करे तो निश्चित तौर पर यह सफलता को ही दर्शाता है, ऊंचे पद को दर्शाता है। और साथ ही जब इस प्रकार से शनि पर्वत पर एक से अधिक आपको खड़ी रेखा देखने को मिल जाए तो निश्चित तौर पर यह भाग्य की वृद्धि को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में भाग्य रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में है। वहीं जब हम पर्वतों की बात करेंगे तो गुरु पर्वत आपको सामान्य तौर पर विकसित अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। उस पर इस प्रकार से एक क्रॉस की आकृति भी बनती हुई देखने को मिलेगी। आप देखें गौर से इस अवस्था में तो एक क्रॉस की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो गुरु पर्वत पर क्रॉस की आकृति का होना शुभ मानी गई है। ससुराल पक्ष से ऐसे लोगों को काफ़ी सम्मान मिलता है। स्त्री से भी ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। वहीं जब शनि क्षेत्र की बात करेंगे तो शनि क्षेत्र भी, हालांकि आपको शनि जरा अविकसित अवस्था में दिखाई पड़ेंगे, किंतु इस प्रकार से खड़ी रेखा होने के कारण जो दोष बन रही थी वह समाप्त हो गई है और शनि पूर्णतः इनकी हथेली में बलवान अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जब सूर्य पर्वत की बात करेंगे तो सूर्य पर्वत काफ़ी सुंदर अवस्था में आप देखें इस प्रकार से, और इतनी सुंदर, इतनी गहरी सूर्य रेखा जिस पर इस स्थान पर आप देखें मंदिर का शिखर की आकृति भी बनती हुई आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। जब भी किसी आप अधिकारी की हथेली को देखेंगे तो उनकी हथेली में एक बात आप गौर कीजिएगा कि सूर्य रेखा निश्चित तौर पर आपको गहरी अवस्था में देखने को मिलेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखें, इतनी गहरी सूर्य रेखा हर किसी की हथेली में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ इस प्रकार से मंदिर की शिखर की आकृति इस बात को परिचायक है कि निश्चित ही ऐसे लोग उच्च पद पर प्राप्ति करते हैं, सम्मान पाते हैं। सरकार से भी ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, समाज में ऐसे लोग सम्मानित होते हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी हथेली में सूर्य काफ़ी बलवान हैं। सूर्य निश्चित तौर पर यह एक शुभ चिन्ह इनकी हथेली में देखने को मिलती है। वहीं जब बुध क्षेत्र की हम बात करेंगे तो बुध भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में आप देखें उस पर इस प्रकार से खड़ी रेखा एक से अधिक आपको देखने को मिलेगी। तो बौद्धिक क्षमता अच्छी है, मृदुभाषी हैं, वाणी का प्रभाव भी अच्छा है, चतुर हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। तो कुल मिलाकर बुध की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। वहीं जब मंगल की हम बात करेंगे तो मंगल काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको, हालांकि इस प्रकार से मंगल दो भागों में आपको विभाजित होते हुए देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से 1 और ये 2। तो यह जरा अशुभ प्रभाव इस प्रकार से देती है कि व्यक्ति बार बार अपने निर्णय बदलता है। साथ ही ऐसे लोग बार बार अपने कार्यक्षेत्र को बदलना चाहते हैं। बार बार एक स्थान पर ऐसे लोगों को टिक पाना ज़रा मुश्किल होता है। किसी काम को बड़ी लगन से शुरू तो करते हैं किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। यह जरा अशुभ, यह मंगल को दर्शाता है। साथ ही साथ जरा क्रोधी भी बनाता है। तो यह जरा मंगल अशुभ प्रभाव में है। हालांकि मंगल पूर्णतः बलवान है। दो भागों में विभक्त होना ऐसा नहीं है कि मंगल पूर्णतः अशुभ प्रभाव ही देंगे। कोई भी ग्रह केवल अशुभ या केवल शुभ प्रभाव नहीं देता है, उनका अपना
जिस प्रकार का नैसर्गिक गुण है उसी प्रकार से वह फल भी देते हैं। तो वहीं जब हम शुक्र क्षेत्र की बात करेंगे तो शुक्र क्षेत्र आपको एक तो अल्प विकसित देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इस स्थान पर आप जब देखेंगे तो आपको एक धब्बा भी देखने को मिलेगी। वास्तव में इनकी समस्या का कारण भी यही धब्बा देखने को मूलतः और यह हृदय रेखा इस प्रकार का एकांकी रूप में चलना है। वर्तमान में दाम्पत्य जीवन में जरा क्लेश की स्थिति बनी हुई है। इसका मुख्य 3 कारण आप देख सकते हैं। पहला जो मूल कारण है, हृदय रेखा बिल्कुल एकांकी रूप में आपको आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, तो ऐसे लोग बिल्कुल अकेला रहना ही पसंद करते हैं। साथ ही साथ यह शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का काला धब्बा का होना शुक्र की स्थिति खराब को दर्शाता है। वहीं तीसरी अगर हम समस्या को देखेंगे तो यह राहु की रेखा, हालांकि यह ज़्यादा अत्यधिक गहरी नहीं है, किंतु मैंने पूर्व में कई वीडियो में यह बताया है, जब भी इस प्रकार से कोई राहु रेखा निकलकर जीवन रेखा को काटे, निश्चित ही व्यक्ति को परेशानी का कारण बनाता है, परेशानी ही देता है। इनकी हथेली में भी यह रेखा आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। वास्तव में इसी रेखा के कारण मुख्य इन्हें परेशानी हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यह रेखा केवल जीवन रेखा को ही स्पर्श कर रही है या काट रही है, आगे बढ़कर भाग्य रेखा तक नहीं गई है वर्तमान में। यदि यह रेखा आगे बढ़कर भाग्य रेखा को भी स्पर्श करे तो निश्चित ही इन्हें भाग्य की भी बाधा देखने को मिलेगी। हालांकि यह अत्यधिक लंबी नहीं है तो यह अवसर भी नहीं आएगा। वहीं यह रेखा, अच्छी बात यह है कि मस्तिष्क रेखा को भी स्पर्श नहीं कर रही है, केवल जीवन रेखा को स्पर्श की है। साथ ही साथ यह रेखा अत्यधिक गहरी नहीं है तो इसका प्रभाव भी ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं देखने को मिलेगा। भले वर्तमान में यह परेशानी इनके जीवन में है, किंतु अच्छी बात यह है कि हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आई है। साथ ही साथ गुरु पर्वत पूर्णतः बलवान है और उस पर इस प्रकार से एक क्रॉस की आकृति बनती हुई देखने को मिलेगी आपको। तो यह इस बात का संकेत है कि निश्चित ही दाम्पत्य जीवन सुखमय है इनका। भले वर्तमान में जरा कष्टप्रद है, किंतु आने वाला समय निश्चित ही इनका शुभ है। ऐसे लोगों को जिनको भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, उन्हें राधा स्तोत्र का पाठ करना काफ़ी फलदायी माना गया है, काफ़ी फलदायी है। तो ऐसे लोगों को अवश्य नित्य प्रतिदिन राधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे उनकी यह समस्या निश्चित ही तौर पर धीरे धीरे पूर्णतः समाप्त होती हुई हो जाएगी। वहीं जब हम चंद्र क्षेत्र की बात कर ले, चंद्र क्षेत्र काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। पूर्णतः बलवान स्थिति में, कोई भी अशुभ प्रभाव इनकी हथेली में नहीं है, तो चंद्र काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि मस्तिष्क रेखा से भी इस बात का संकेत है कि मानसिक रूप से ये काफ़ी बलवान हैं। वहीं जब गौर से देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा राहु क्षेत्र पर त्रिभुज की आकृति बनती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप देखें, भाग्य रेखा से ही मिलकर यह त्रिभुज बन रही है, तो निश्चित तौर पर यह धन के लिए काफ़ी सुंदर है। इस प्रकार की जिनकी भी हथेली में राहु क्षेत्र पर त्रिभुज की आकृति बनती है, निश्चित ही उन्हें अपार धन, अपार यश, सम्मान, ऐसे लोग रातों रात प्रसिद्धि पा लेते हैं। ऐसे लोगों की रातों रात काफ़ी प्रशंसा होने लगती है, पद मिल जाती है। कई राजनेता की हथेली में इस प्रकार की आप योग अवश्य देखेंगे। केतु क्षेत्र की बात कर ले, केतु काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। राहु भी अच्छे हैं। कुल मिलाकर इन्हें केवल शुक्र के कारण जरा वर्तमान में परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं जब हम इस क्रॉस की बात कर लें, एक क्रॉस आपको मंगल के मैदान पर बनती हुई देखने को मिलेगी, इस स्थान से सूर्य पर्वत के नीचे। तो यह जीवन के 55वें वर्ष के आसपास को दर्शाता है। तो इस स्थान में भी इन्हें उन्नति, स्थान परिवर्तन, कार्य क्षेत्र परिवर्तन यह देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यह क्रॉस भी काफ़ी सुंदर है। अंगूठे की बात करेंगे, अंगूठा सख्त है, पीछे की ओर लचीला नहीं है, तो जरा आपसी सामंजस्य बैठाने में ऐसे लोग जरा कतराते हैं। हर माहौल में ऐसे लोग नहीं घुल पाते हैं, यह अपने मन के करने वाले होते हैं। वहीं जब इस प्रकार की खड़ी रेखा जरा संकोची बनाती है, बार बार निर्णय में संदेह लाती है, ऐसे लोग खुद ही संकोच में पड़ जाते हैं कभी कभी।
गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो यह जरा इनकी हथेली में अंगूठे से जरा शुभ प्रभाव देखने को मिल रही है। बाकी सभी उंगलियां अपने अक्ष पर हैं। बुध भी काफ़ी सुंदर अवस्था में, बुध की उंगली काफ़ी लंबी आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप देखें निश्चित तौर पे वाणी का प्रभाव अच्छा है। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।